राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे जादू की अंगूठी की एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार की बात है, एक सौदागर ने अपने बेटे को 300 रुपये दिए और उससे कहा कि वह दूसरे देशों में जाकर अपनी किस्मत को आजमाए। बेटा चल दिया। वह बहुत दूर नहीं गया था कि रास्ते में उसको कुछ चरवाहे एक कुत्ते के ऊपर झगड़ते हुए मिले। उनमें से कुछ उसको मारना चाहते थे। उस कोमल दिल वाले नौजवान का दिल पसीज गया। उसने उससे कहा कि मेहरबानी करके आप लोग उस कुत्ते को न मारें और मैं उसके लिए आपको 100 रुपये देता हूँ। बस उस कुत्ते का सौदा हो गया। नौजवान ने उन चरवाहों को 100 रुपये दिए और उनसे कुत्ता ले लिया और अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। कुछ दूर ही जा पहुंचा था कि उसने फिर देखा कुछ आदमी उसे मिले, जिनमें से कुछ एक बिल्ले को मारना चाहते थे और कुछ का कहना था कि उसे नहीं मारा जाए। हमारा बेचारा नौजवान कोमल दिल था उसका, वह पसीज गया। उसने कहा कि इस बेचारे जानवर को क्यों मारते हो, मैं तुम लोगों को 100 रुपये देता हूँ, तुम इसे मुझे दे दो। और यह सौदा भी तुरंत पट गया। नौजवान अपना बिल्ला भी लेकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसे एक गांव में कुछ गांव वाले मिले जो एक सांप पर झगड़ रहे थे। कुछ कह रहे थे इसको मार दो, तो कुछ कह रहे थे इसको छोड़ दो। अब बेचारा नौजवान नरम दिल था, उस नौजवान से यह देखा नहीं गया तो उस बेचारे को क्यों मार रहे हैं। उसने कहा कि इस बेचारे सांप को मत मारो, इसके बदले मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। तो लोग एक सांप के लिए 100 रुपये पाकर बहुत खुश हो गए और 100 रुपये लेकर वह नौजवान को सांप दे दिया। और अब यह नौजवान 300 रुपये में एक कुत्ता, एक बिल्ला और एक सांप लेकर चल दिया। यह नौजवान बेचारा अपने सारे पैसे इसने खो दिए। अब यह क्या बिजनेस करेगा। इसके पिता ने तो इसे व्यापार के लिए 300 रुपये दिए थे, सिवाय अपने पिता के पास लौटने के अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या हाँ तो वह रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। अब उसके पास कुछ भी धन नहीं था। सो वह अपने घर के लिए वापस चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा और जब उसके पिता ने यह सुना तो उसने किस तरह से अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया है, तो वह उसका पिता उस पर बहुत नाराज हुआ और कहने लगे, अरे बेवकूफ़, यह तूने क्या किया। जा और यहाँ से जाकर अस्तबल में सो जा और जाकर वहीं अपनी बेवकूफ़ी पर पश्चाताप कर। तू अब मेरे घर में कभी नहीं घुसेगा। सो वह नौजवान बेचारा अपने पिता के निकाल दिए जाने पर अस्तबल में चला गया और वहीं रहने लगा। उसका बिस्तर उसी घास का होता था जो जानवरों के खाने के लिए आती थी, और उसके साथ ही थे कुत्ता, बिल्ला और सांप जो उसने 300 रुपये में खरीदे थे। ये तीनों जानवर उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वह दिन में जहाँ भी जाता वे उसके साथ हमेशा लगे रहते। रात को वह हमेशा उसके पास ही सोते थे। बिल्ला उसके पैरों के पास सोता, कुत्ता उसके सिर के पास सोता और सांप उसके ऊपर पड़ा रहता। उसका सिर एक तरफ को लटका रहता और उसकी पूंछ दूसरी तरफ को। एक दिन सांप अपने मालिक से बोला, मालिक, मैं इंद्र राजा का बेटा हूँ। एक दिन जब मैं हवा लेने के लिए जमीन से बाहर निकला तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे मारने ही वाले थे कि तुम सही समय पर आ पहुँचे और तुमने मुझे बचा लिया। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कभी चुका भी सकूंगा। काश तुम मेरे पिता को जानते तो वह अपने बेटे को बचाने वाले से मिलकर कितने खुश होते। वह नौजवान बोला, वह कहाँ रहते हैं तुम्हारे पिता, और मैं उनसे जरूर मिलना चाहूँगा। अगर यह मुमकिन हो तो बताओ। सांप बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। वह सामने तुम पहाड़ देख रहे हो ना, उस पहाड़ की तली में एक पवित्र नदी है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो उस नदी में डुबकी मारो तो हम दोनों मेरे पिता के राज्य में पहुंच जाएंगे। मेरा पिता तुमको देखकर बहुत खुश होगा और वह तुमको इनाम भी देगा। पर वह ऐसा कैसे कर सकते हैं, फिर भी कम से कम तुम उनके हाथ से कुछ इनाम तो पाकर खुश हो सकते हो। अगर वह तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम उनको कहना कि मुझे आपके दाएं हाथ की अंगूठी चाहिए और वह मशहूर बर्तन और चमचा चाहिए जो आपके पास है।
अगर ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास आ जाएंगी तो मालिक फिर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंगूठी तो ऐसी चीज़ है जिससे कि किसी भी आदमी को बस कहने की ज़रूरत है, वह बड़ा सा सुंदर बंगला, सुंदर आकर्षक स्त्री भी दे सकती है, जबकि बर्तन और चमचा तुम्हारे खाने पीने की सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। उनसे तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। सो वह नौजवान अपने तीनों साथियों को लेकर उस नदी की तरफ चल दिया और वह वहां पहुंचकर सांप की देखभाल में उस नदी में कूदने के लिए तैयार हुआ। तो बिल्ला और कुत्ता यह देखते रहे कि वह क्या करने जा रहा है, और वह एक साथ बोले, मालिक फिर हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तब वह नौजवान बोला, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ बहुत देर तक रहूंगा भी नहीं। कहकर वह उस नदी में कूद गया और तुरंत ही गायब हो गया। कुत्ते ने बिल्ले से कहा, अब हम क्या करें। बिल्ला बोला, हमारे मालिक ने कहा है तो हमको यहीं पर रहना चाहिए, तुम खाने की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं लोगों के घरों में जाता हूँ और अपने और तुम्हारे लिए कुछ बहुत सारा खाना लेकर आता हूँ। कहकर वह बिल्ला वहां से चला गया। इस तरह दोनों तब तक आराम से रहे जब तक उनका मालिक वापस लौट कर आया। वह नौजवान और सांप अपनी जगह ठीक से पहुंच गए थे। उनके सही सलामत वापस आने की खबर राजा को भिजवाई गई। हिज हाइनेस ने अपने बेटे को अजनबी के सामने पेश करने का हुक्म दिया, पर सांप ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह तब तक अपने पिता के सामने नहीं जा सकता जब तक वह इस अजनबी से छुटकारा ना पा जाए। उससे छुटकारा पाने का मतलब था कि जब तक वह उस अजनबी के उपकार का बदला नहीं चुका लेता जिसने उसको एक भयानक मौत से बचाया और जिसकी वजह से वह अब उसका गुलाम है। यह सुनकर राजा स्वयं खुद वहां गया और अपने बेटे को गले लगाया और अजनबी को नमस्कार करके अपने राज्य में उसका स्वागत किया। वह नौजवान वहां कुछ दिन ठहरा, जिनसे उसने राज्य की कृतज्ञता के बदले में उसकी दाएं हाथ की अंगूठी ले ली और बर्तन और चमचा भी लिया, और उसने उसके बेटे की जान बचाई। यह लेकर वह ऊपर आया और दोनों दोस्तों कुत्ता और बिल्ले से मिला, जो वहीं पर उसका इंतजार कर रहे थे। उन सब ने एक दूसरे को सबसे जब से वे बिछड़े थे तब से अब तक की सभी अपनी अपनी कहानियां सुनाई और आपस में मिलकर वे बहुत खुश हुए। उसके बाद वे नदी किनारे चलते जा रहे थे। फिर उन्होंने जादुई अंगूठी और बर्तन और चमचे का जादू जांचने का फैसला किया। सो नौजवान ने अंगूठी से सुनहरे बालों वाली एक सुंदर लड़की और एक सुंदर मकान मांगा। तुरंत ही उसके सामने दोनों प्रकट हो गई। फिर उसने जो बर्तन को जांचना चाहा तो उसने कहा कि इन सब के लिए बढ़िया और स्वादिष्ट खाना लाओ। तो वहां पर बहुत तरीके के स्वादिष्ट खाने प्रकट हो गए। जाहिर है कि उनकी जिंदगी बड़े आराम से गुजरने लगी थी। ऐसा कई साल तक चलता रहा। एक दिन सुबह उस लड़की ने अपने बाल बनाते समय अपने टूटे हुए बाल एक खोखले सरकंडे में रख दिए और उस सरकंडे को अपनी खिड़की से नीचे बहती हुई नदी में फेंक दिया। सरकंडे की वह डंडी मीलों दूर तक बहती चली गई। इत्तेफाक से वह डंडी वहां के राजा के बेटे को मिल गई। उत्सुकतावश उसने उस डंडी को खोल लिया तो उसने देखा कि उसमें तो सुनहरी बाल थे। उन बालों को देखते हुए महल की तरफ भागा और जाकर अपने कमरे में बंद हो गया। वह ना तो अब बाहर कमरे से बाहर आता और ना ही किसी से बात करता था। वह तो उस लड़की के प्यार में पड़ गया था जिसके वे सुनहरी बाल थे। अब वह ना खाता ना पीता, ना ही उसको नींद आती और ना ही वह कहीं आता जाता जब तक कि उस सुनहरी लड़की को उसके पास न लाया जाए। यह देखकर उसके माता पिता को बहुत चिंता हुई। उसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उनको डर लगने लगा कि इस तरह से उनका बेटा कहीं मर ना जाए और वह बिना वारिस के ही रह जाए। आखिर उसने अपनी एक चाची से सलाह मांगने का निश्चय किया। उनकी यह चाची एक जादूगरनी थी और उस बुढ़िया ने उनकी सहायता करने का वचन दिया। उसने राजा से कहा कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको पूरा भरोसा है कि वह सुंदर लड़की को उसके बेटे की पत्नी बनाकर ले आएगी। उसने एक मधुमक्खी का रूप रखा और वह जज उड़ करती हुई उड़ने लगी। उसकी तेज सूंघने की ताकत उसको उस लड़की के पास ले आई जिसको वह एक बुढ़िया
दिखाई दी, जिसने अपने सहारे के लिए एक छड़ी पकड़ रखी थी। उसने उस लड़की को अपना परिचय उसकी चाची बताकर दिया और उससे कहा कि उसने उसको पहले कभी नहीं देखा। उस लड़की ने कहा तो वह कहने लगी, क्योंकि उसने वह देश उस लड़की के जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया था। यह सब कहने के साथ साथ उसने उस लड़की को अपने गले से लगाया और चूम लिया। वह सुंदर लड़की तो उसके धोखे में आ गई। उसने भी जादूगरनी को गले से लगाया और अपने घर ले आई। उसको वहीं ठहरने को कहा जब तक वह ठहरना चाहे। उसने बुढ़िया की इतनी इज्जत की और उसकी इतनी देखभाल की कि बुढ़िया ने सोचा कि अब तो उसका काम आसान हो जाएगा और उसका विश्वास भी लड़की पर जम गया है। और जब उसको वहाँ रहते हुए 3 दिन हो गए तो एक दिन उसने लड़की से कहा कि बजाय इसके कि वह जादुई अंगूठी तो अब तुम्हारे पति के पास है, उसे तुम अपने पास रखो। क्योंकि लड़की ने अपने पति की सारी बातें अपनी चाची समझकर उस जादूगरनी को बता दी थी। तो वह कहने लगी उसे अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उसका पति तो अक्सर शिकार पर ही रहता है या फिर किसी और काम से बाहर रहता है। सो वह अंगूठी उससे कहीं खो गई तो लड़की ने सोचा कि उसकी चाची उसको ठीक ही सलाह दे रही है। सो उसने अपने पति से उसकी वह जादू की अंगूठी मांग ली। पति ने उसको वह अंगूठी दे दी। जादूगरनी ने उससे अंगूठी के बारे में पूछने से पहले एक दिन इंतजार किया। फिर उससे कहा कि वह अंगूठी मुझे भी देखूं तो सही कैसी है। लड़की को कोई शक नहीं हुआ और उसने वह अंगूठी अपनी चाची को देखने के लिए दे दी। जैसे ही चाची ने हाथ में अंगूठी आई, वह मधुमक्खी बनी और उसको भी लेकर वहां से उड़ गई और वहां आ गई जहां राजकुमार अपने महल में बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसने उससे जाकर कहा, उठो बेटा उठो और खुश हो जाओ, अब और दुखी होने की जरूरत नहीं है। जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे थे वह अब बस तुम्हारे बुलाने पर ही तुरंत हाजिर हो जाएगी। देखो यह रहा वह तिलिस्मा और इसी से तुम उसको यहाँ बुला सकते हो। राजकुमार यह सुनकर बिल्कुल पागल सा हो गया और उस लड़की को देखने के लिए इतना इच्छुक हो गया कि उसने तुरंत ही अंगूठी से उस लड़की को वहां लाने के लिए कहा। तुरंत ही वह लड़की अपने मकान सहित उसके महल के बगीचे में उतर आई। वह तुरंत ही उसके मकान में गया और उससे प्रेम के बारे में बताया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और अपना प्रेम जाहिर करने लगा। उस लड़की ने उससे कहा कि वह उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि उसकी पत्नी बन जाए। लड़की ने देखा कि वह यहाँ से किसी भी तरह से बच नहीं सकती। सो उसने एक शर्त पर उसको हाँ कर दी कि वह 1 महीने बाद उससे शादी करेगी। इस बीच सौदागर का बेटा शिकार से घर वापस लौटा तो उसने देखा कि ना तो उसका घर है वहां पर और ना ही उसकी पत्नी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। वह वहां तो बस खाली जगह पड़ी हुई थी, जैसे कि उसने उस जादू की अंगूठी इस्तेमाल करने से पहले देखी थी, जो उसको राजा इंद्रस राजा ने दी थी। अब वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अपना अंत करने की सोचने लगा। उसी समय उसके साथी कुत्ता और बिल्ला वहां आए। असल में जब उन्होंने घर को वहां से गायब होते देखा था तो वे लोग डर गए थे। सो वे वहां से कहीं और चले गए थे और जाकर छिप गए। मालिक के वापस आते हुए वहां वापस आ गए और उन्होंने अपने मालिक से कहा, मालिक रुकिए, आपका इम्तिहान तो बहुत बड़ा है पर यह समस्या ऐसी नहीं है कि सुलझाई ना जा सकी। हमें आप 1 महीना दीजिए, हम आपको आपका घर और पत्नी दोनों ढूंढ कर लाने की कोशिश करेंगे। नौजवान बोला, ठीक है जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करे। तुम मेरी पत्नी को वापस लाओ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। यह सुनकर कुत्ता और बिल्ला दोनों तुरंत ही वहां से भाग गए। जब तक नहीं रुके जब तक वे उस जगह नहीं पहुंच गए जहां उन्होंने मालिक का घर और उनकी पत्नी थी। बिल्ला बोला, हमको शायद यहाँ कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े। देखो राजा ने हमारे मालिक का घर और पत्नी दोनों ही अपने लिए ले लिए हैं। तुम यहाँ ठहरो, मैं घर के अंदर जाकर मालकिन को देख कर आता हूँ। यह सुनकर कुत्ता तो वहीं बैठ गया और बिल्ला चढ़कर कमरे की खिड़की तक पहुंच गया जहां वह सुंदर लड़की दुखी हुई बैठी थी। लड़की बिल्ले को पहचान गई। उसने जब से वहां आई थी तब से अब तक वहां क्या हुआ सब उस बिल्ले को बता दिया। फिर उसने बिल्ले से पूछा, क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्ला बोला, बिल्कुल है, अगर आप मुझे यह बता दे कि वह अंगूठी कहाँ है। लड़की बोली, वह तो उस जादूगरनी के पेट में है। बिल्ला बोला, ठीक है, मैं उसके पेट से उसे निकाल लूंगा।
एक बार वह हमें मिल जाए फिर सब कुछ हमारा होगा। यह कहकर बिल्ला खिड़की से नीचे उतर आया और एक चूहे के बिल के पास जाकर लेट गया, जैसे ही कि वह बिल्ला मर गया हो। इत्तेफाक से चूहों के समाज की एक बारात उधर से गुजर रही थी। उस बारात के पास पड़ोस के बहुत सारे चूहे शामिल थे। चूहों के राजा के सबसे बड़े बेटे की शादी होने जा रही थी। बिल्ला यह सोचकर हुंकारा कि उसके दिमाग में तुरंत यह विचार आया कि उसको दूल्हे चूहा को पकड़ लेना चाहिए और उसकी सहायता लेनी चाहिए। सो जैसे ही चूहों की बारात उस बिल के सामने से गुजरी, वह बारात के सामान ही चीखता और कूदता हुआ उनके आगे पहुंच गया। उसने तुरंत ही दूल्हे को भी ढूंढ लिया और उस पर कूद पड़ा। यह देखकर दूल्हा चूहा डर गया और जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यह देखकर वहां मौजूद सारे चूहे चिल्लाए, हाँ हाँ इसको जाने दो, इसकी तो आज शादी है। बिल्ला बोला, नहीं नहीं, मैं इसको तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरा एक काम नहीं करोगे। सुनो, सामने वाले महल में जिसमें राजा और रानी रहते हैं, उसमें एक जादूगरनी रहती है। उस जादूगरनी ने एक अंगूठी निगल ली है जो मुझे बहुत जरूरी चाहिए। अगर तुम मुझे वह अंगूठी लाकर दोगे तो मैं तुम्हें इन दूल्हे राजा को तुम्हारे को छोड़ दूंगा। वे सब एक साथ बोले, हाँ हाँ, हम तुम्हें वह अंगूठी लाकर देंगे, और अगर हम तुम्हें वह अंगूठी लाकर ना दें तो तुम हम सबको खा सकते हो। अब यह तो एक बहुत ही बहादुरी का जवाब था। खैर, किसी तरह से उन्होंने वह अंगूठी लाकर उस बिल्ले को दे दी। आधी रात को जब जादूगरनी गहरी नींद में सो रही थी, तब एक चूहा उसके बिस्तर के करीब गया और उसके चेहरे पर चढ़ गया। वह खर्राटे मारकर सो रही थी और जैसे ही उसने अगली बार अपना मुंह खोला, उसने अपनी पूंछ उसके गले में डाल दी। इससे उसको बहुत जोर की छींक आई और वह अंगूठी उसके गले से निकलकर बाहर आ गई और फर्श पर लुढ़क गई। चूहे ने तुरंत ही उसको अपने मुंह में दबाया और वहां से अपने राजा के पास भाग गया। चूहों का राजा भी उसको देखकर बहुत खुश हुआ। वह भी तुरंत ही उसको लेकर बिल्ले के पास गया और वह अंगूठी उसको देकर अपने बेटे को छुड़ा लाया। बिल्ले को जैसे ही अंगूठी मिली, वह उसको लेकर कुत्ते के पास भागा भागा आया और दोनों अपने मालिक के पास यह खुशखबरी लेकर दौड़ चले। लगता था कि अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब तो बस उनको वह अंगूठी ले जाकर अपने मालिक को ही देनी थी और उसको उस अंगूठी से बस यह बोलना था कि उसका सुंदर घर और पत्नी फिर से उसके पास आ जाए। बस फिर क्या था, कुछ पहले जैसा आनंदमय हो जाएगा। सब पहले की जैसे खुशी खुशी रहेंगे। उन्होंने सोचा ही था कि यह अंगूठी पाकर उनका मालिक कितना खुश होगा। यह सोचकर वे वहां से जितना जल्दी हो सकता था भाग लिए। रास्ते में उनको एक नदी पार करनी थी और कुत्ते ने बिल्ले को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी में तैर गया। कुत्ते ने बीच नदी में सोचा, अंगूठी तो यह बिल्ला लेकर जा रहा है और फिर मालिक की नज़र में मेरी क्या कीमत रह जाएगी। सो उसने अच्छा मौका देखकर बिल्ले से अंगूठी मांगी और धमकी दी, अगर उसने उसको अंगूठी नहीं दी तो उसे बीच नदी की धार में फेंक देगा। यह धमकी सुनकर बिल्ला डर गया। उसने तुरंत ही कुत्ते को अंगूठी दे दी, पर अफसोस कि जैसे ही बिल्ले ने कुत्ते को अंगूठी दी, कुत्ते से जो है पकड़ी नहीं गई और वह पानी में गिर गई, जिसे उसी समय एक मछली ने निगल लिया। यह देखकर कुत्ता चिल्लाया, ओ अब मैं क्या करूं, मेरी अंगूठी तो मछली ने निगल ली। बिल्ला बोला, हमको जो करना है वह करना है, हमको उसे वापस पाना ही चाहिए, और अगर हम उसे वापस नहीं पा सकते तो हमें भी इस नदी में डूबकर मर जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, तुम जाओ और कहीं से छोटा सा मेमना मार कर मेरे पास ले आओ। कुत्ता बोला, ठीक है, और वह यह कहकर बाहर दौड़ गया और जल्दी से एक छोटा सा मेमना मार कर ले आया। बिल्ले ने उसका पेट फाड़ डाला और खुद उसमें बैठ गया और कुत्ते को उसने कहा कि वह भी कहीं पास में छिपकर चुपचाप बैठ जाए। कुछ ही देर में नाधार नाम की एक चिड़िया वहां आई, जिसको केवल देखते ही किसी भी मछली की हड्डियां टूट जाती हैं, और उस मेमने की लाश पर मंडराने लगी। और फिर कुछ पल बाद ही उसने उस इरादे से नीचे की तरफ झपट्टा मारा कि वह उस मेमने का सारा उठाकर उसे ले जाएगी। उसी समय बिल्ला उसमें से निकल आया और उस चिड़िया पर कूद पड़ा। उसने चिड़िया को धमकी दी, अगर उसने उसकी अंगूठी उसको वापस नहीं दिलवाई तो वह उसको मार देगा।
यह धमकी सुनकर नाधार चिड़िया तुरंत ही राजी हो गई। वह तुरंत ही मछलियों के राजा के पास उड़कर गई। उसने कहा कि वह तुरंत ही इस बात की छानबीन करे कि वह अंगूठी किस मछली के पास है और तुरंत ही उसको वह अंगूठी ला कर दे। मछलियों के राजा ने वैसा ही किया। अंगूठी मिल गई और वह बिल्ले को दे दी गई। बिल्ले ने कुत्ते से बोला, अब चलो, हमें अंगूठी मिल गई है। यह सुनकर कुत्ता फिर अकड़ गया और बोला, नहीं, मैं नहीं चलूंगा जब तक कि तुम मुझे अंगूठी नहीं दोगे। जब तक तुम मुझे अंगूठी नहीं दोगे मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा, और अगर तुमने मुझे अंगूठी नहीं दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुत्ते की यह धमकी सुनकर बिल्ले ने तुरंत उसको अंगूठी दे दी। उस लापरवाह कुत्ते ने उसे फिर जमीन पर गिरा दिया। इस बार एक काइट चिड़िया ने उठा ली। बिल्ला चिल्लाया, देखो, अंगूठी लेकर काइट चिड़िया इधर जा रही है, देखो, वह देखो। यह देखकर कुत्ता भी कुछ परेशान सा होकर बोला, उफ, यह क्या हुआ? यह मैंने क्या गलती कर दी? बिल्ला चिल्लाया, अरे ओ बेवकूफ कुत्ते, मुझे मालूम था कि कुछ ऐसा ही होगा, पर अब तू अपना भौंकना छोड़, नहीं तो तुम उस चिड़िया को डरा दोगे और फिर वह कहीं ऐसी जगह जाकर छिप जाएगी जहाँ फिर हमको उसे ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्ला तब तक इंतजार करता रहा जब तक काफी अंधेरा नहीं हो गया था। अंधेरा होने पर बिल्ला उस पेड़ पर चढ़ा जिस पेड़ पर वह चिड़िया बैठी हुई थी। उसने चिड़िया को मारा, उससे अंगूठी हासिल की और पेड़ से नीचे उतर आया। नीचे उतरकर वह बोला, चलो अब चलें, हमको यहाँ से जल्दी जल्दी चलना चाहिए, हमको पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हमारा मालिक हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कुछ देर हो गई तो वह कहीं दुख से मर ही न जाए। चलो। इस बार कुत्ता अपने आप में बहुत शर्मिंदा था। उसने बिल्ले से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। तीसरी बार वह उससे अंगूठी मांगने की में बहुत शर्मा रहा था। सो वह बिल्ले को लेकर तुरंत अपने मालिक के पास पहुंच गया और उसका मालिक दुखी बैठा हुआ था। बिल्ले ने जब उसको अंगूठी ले जाकर दी तो वह खुशी से नाच उठा। उसके मिलते ही उसने अपना घर और अपनी पत्नी लाने के लिए कहा। उसकी सुंदर पत्नी और घर तुरंत ही वहां हाजिर हो गए। वे लोग फिर से उसी तरह से सुखी से रहने लगे जैसे वे लोग पहले रहते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।